है तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें जो हिंदुस्तान में रहती खाती हैं, वो देश में दंगा करवाने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाहती थी। सच कहें तो जो साजिश है उसे सोचकर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा। और यहां पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी कर्नल सोफिया जैसा है, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो है जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का है लेकिन सुनते पाकिस्तान, टर्की की। और यही हुआ। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स, इनको लेकर खुलासा हुआ है कि टर्की में बैठे कोई उकासा नाम का आतंकी था जिसके इशारे पर ये हिंदुस्तान को दहला रहे थे। वो यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर ये भगवान बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, वहां पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बनाकर हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते थे, राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे। जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि ये साजिश सिर्फ अयोध्या पर चोट करने की नहीं थी, ये साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने के लिए थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो देश को हिला कर रख दे रहे हैं। मैं तो कई बार सोच कर हैरान कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने के जज्बात में अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए उसको पकड़ा और उसके थ्रू अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो जिहाद की फैक्ट्री बन गई है, बम बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, उसे एक्सपोज ना किया होता तो साहब दिसंबर और जनवरी में देश का क्या होता। ये सोच कर डर लगता है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम बारूद पर बैठे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं से ये पूरा रैकेट खुलता शुरू हुआ और अब ये जानकारी निकल रही है कि अगर ये रैकेट ना पकड़ा गया होता, ना एक्सपोज होता, तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हमारे देश के धार्मिक स्थल जो अयोध्या, काशी हैं, वो खून से रंग जाते। देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता।